80-90 के दशक में संजय दत्त ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के बलबूते अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। संजय दत्त के पिता सुनील और उनकी मां नरगिस भी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे। संजय की सफलता के समय इनका नाम उस समय की कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है। कुछ समय पहले संजय दत्त के पुराने अफेयर से जुड़ी एक और खबर ने बॉलीवुड जगत में तूफान ला दिया था। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि रेखा इतने सालों से जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ही है। लोगों का तो यह भी कहना था कि इन दोनों ने लोगों की नजरों से छुपकर चुपचाप शादी की थी। इस खबर ने सभी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह बात सच है या नहीं। यह सवाल काफी साल से सुलझा नहीं है कि पति मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद भी आखिर बॉलीवुड की यह मशहूर अभिनेत्री इतने सालों से किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं। लेकिन कुछ समय पहले राइटर यासिर उस्मान ने इन सभी बातों का रेखा के ऊपर लिखी हुई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में खंडन किया है। आपको बता दें कि 1984 में आई जमीन आसमां की शूटिंग के समय रेखा और संजय दत्त के अफेयर की खबरें सामने आई थी और इन्हीं खबरों को आग की तरह फैलता हुआ देख संजय दत्त ने खुद एक मैगजीन में ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर इन खबरों का पूरी तरह से खंडन किया था। बात करें रेखा के अलावा किसी और अभिनेत्री के बारे में तो 90 के दशक की सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था। इन दोनों ने साजन फिल्म में एक साथ काम किया था। उस समय इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सभी दर्शक कायल हो गए थे। इन दोनों की इस फिल्म ने पर्दे पर आते ही सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह वही समय था जब संजय की माधुरी के साथ करीबियों की खबरें जोरों पर थी। साजन फिल्म के पर्दे पर धमाल मचाने के बाद इन दोनों को फिल्म खलनायक में फिर से एक साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में माधुरी संजय के अपोजिट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी खलनायक फिल्म में इन दोनों के एक साथ काम करने के बाद दोनों के अफेयर की खबरों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। कहा तो यह भी जाता है कि माधुरी के परिवार वाले संजय दत्त के साथ उनकी बढ़ रही करीबियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। माधुरी और संजय दत्त में दूरी आने का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। थोड़ी दिन पहले एक बार फिर संजय दत्त और माधुरी के अफेयर से जुड़ी ये खबरें आने लगी जब माधुरी ने खुद संजय दत्त के ऊपर बन रही फिल्म के निर्माता को फोन करके उनके और संजय दत्त के अफेयर की कहानी को ना दिखाए जाने को कहा, लेकिन बाद में माधुरी ने इन सभी खबरों को सिरे से नकार दिया। संजय दत्त के करियर के शुरू के दिनों की बात की जाए तो उनका नाम सबसे पहले अभिनेत्री टीना मुनीम से जोड़ा गया था। सभी लोग टीना को संजय दत्त की पहली गर्ल फ्रेंड के रूप में जानते हैं। साल 1981 में उनका यह रिश्ता तब चर्चा में आया जब वे संजय दत्त के साथ फिल्म रॉकी में नजर आईं। कहा जाता है कि संजय और टीना की लव स्टोरी ज्यादा समय नहीं चल पाई। इस छोटी सी लव स्टोरी के खत्म होने कारण टीना का राजेश खन्ना की ओर झुकाव बताया गया। उस समय संजय को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। ड्रग्स की लत से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए संजय ने सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की सोचा। संजय दत्त ने अपने अफेयर की सभी खबरों पर विराम लगाते हुए 1987 में शॉर्ट टाइम एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी कर ली। संजय और ऋचा की एक बेटी भी है जिसका नाम त्रिशला है। त्रिशला इस समय विदेश में रह रही हैं। त्रिशला के पैदा होने के एक महीने बाद ही ऋचा कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का शिकार होगी। कैंसर की बीमारी के चलते ऋचा ने संजय दत्त से अलग होने का फैसला ले लिया और वो भारत छोड़कर विदेश में रहने लगी। कुछ समय बाद ही ऋचा की कैंसर की वजह से मौत हो गई। ऋचा शर्मा की मौत के बाद संजय की मुलाकात मॉडल सोशलाइट रिया पिल्लाई से हुई। रिया उस समय 13 महीने की जेल की सजा काट रहे संजय के बेहद करीब आ गई थी। रिया कई बार संजय से मिलने जेल भी जाया करती थी। संजय और रिया एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इन दोनों ने साल 1998 में शादी करने का फैसला किया और दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। हालांकि इन दोनों का जल्दी में लिया गया यह फैसला सही साबित नहीं हुआ और इन दोनों की ये शादी ज्यादा समय नहीं चल पाई और 2005 में इन दोनों ने भी अलग होने का फैसला लिया। रिया से रिश्ता टूटने के बाद संजय का नाम उनकी फिल्म कांटे में को स्टार नाडिया दुरारी से भी जुड़ा, पर इनकी लव स्टोरी का जल्दी ही अंत हो गया। नाडिया के बाद संजय दत्त की जिंदगी में एंट्री हुई एक मिडिल क्लास परिवार से रिश्ता रखने वाली लड़की मान्यता दत्त की। मान्यता ने संजय दत्त की जिंदगी बुरे अच्छे दोनों समय में उनका साथ दिया। इन दोनों की शादी अभी तक बरकरार है और इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं।